हम सभी जानते हैं एजुकेशन हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल हमें किताबें पढ़ने और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए तैयार करती है। लेकिन क्या हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम सच में हमें इसके लिए तैयार कर रहा है? हम सब ने सुना और देखा भी है, इंडिया में भेड़चाल बहुत ज़्यादा है। इसे हर्ड मेंटेलिटी भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये मेंटेलिटी हमें होती नहीं है, बल्कि ये भेड़चाल हमें सिखाई जाती है। बचपन से हमें भेड़चाल प्रैक्टिस करवाई जाती है। बट कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे स्कूल का फॉर्मेट फैक्ट्री जैसे ही तो होता है। बचपन से स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है टू फॉलो द पैटर्न टू स्टे इन कंट्रोल। दरअसल आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं उसकी शुरुआत 1830 में थॉमस मैकॉले ने की थी। दरअसल इसे बनाने का सिंपल एक ही इंटेंट था, उन्हें चाहिए थे एम्प्लॉय जो बिना सवाल किए ऑर्डर फॉलो करें। इसलिए उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि यहाँ पर ऑर्डर लेने वाले रोबोट तैयार किए जा सकें। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, फिर भी हम उन्हीं के बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। अब अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। जब आप स्कूल जाते हो तो आपको सिखाया जाता है कि किस तरह आप एक तरह की यूनिफॉर्म में जाओ, आप सब लाइन बनाकर खड़े रहो, आप सब एक तरह की डेस्क पर बैठो, बेल बजने पर लंच टाइम, बेल बजने पर छुट्टी, सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए। कुछ अलग नहीं, कुछ अलग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होता है तो उसको इनकरेज नहीं, डिस्करेज और पनिश किया जाता है। दरअसल हमें बचपन से ही एक पैटर्न सिखाया जाता है। हमारे स्कूल का पैटर्न एक फैक्ट्री जैसे ही तो होता है। अंग्रेज भी यही चाहते होंगे कि ज़्यादातर लोग ऑर्डर फॉलो करने वाले रोबोट बन सके, किसी में क्रिएटिव थिंकिंग ना आए और कुछ अलग ना सोच सके जिससे उन्हें नुकसान हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की काबिलियत का पता उनकी याद करने की क्षमता पर लगाया जाता है। एक सब्जेक्ट में 12 से 13 चैप्टर होते हैं, बस उन्हें ही बार बार रट्टा मार मार कर अच्छे नंबर से पास होना है। आपकी याद करने की क्षमता जिंदगी भर टेस्ट की जाती है, उसी के बेस पर ये पता लगाया जाता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो या बुरे स्टूडेंट हो। याद करने की क्षमता से कैसे किसी की स्किल्स का पता लगाया जा सकता है। हमें स्कूल में क्रिएटिव एक्टिविटी सिखाई नहीं जाती है, जिससे ज़्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। हमारा डिसीजन लेने से पहले वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, म्यूजिक में, डांस में, हमें क्या बनना है इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। कई स्टूडेंट तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के डर से स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि सफलता एक पहचान रास्ते को फॉलो करके आती है, फिर चाहे वो आपकी असली इच्छा से मिलती हो या नहीं। अगर हम बात करें वर्ल्ड के बेहतर एजुकेशन सिस्टम की, तो एक देश ऐसा भी है जिसने अमेरिका, चाइना और जापान जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोप का एक छोटा सा देश फिनलैंड की। इस देश की एजुकेशन सिस्टम की साइकोलॉजी को समझे तो यहाँ पर बच्चों को बेहतर इंसान बनाना है, इसलिए इस देश में एग्जाम्स ही नहीं होती। 7 साल की एज तक बच्चों का एडमिशन ही नहीं लिया जाता और 16 साल तक के बच्चों की एग्जाम्स ही नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को समझे कि 16 साल की एज तक का बच्चा एग्जाम्स ही नहीं देगा तो उसका माइंड डेवलप कैसे होगा या बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही। फिनलैंड ने किस तरह बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए 7 साल की कम उम्र से पहले बच्चों के एडमिशन ही नहीं लिए जाएंगे। इस देश का मानना है कि अगर बच्चों को बचपन से ही प्रेशर दिया जाए तो उनका माइंड की ग्रोथ एक समय तक ही सोच सकती है। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं होता। यहाँ बच्चों को फ्री माइंड के साथ सिखाया जाता है कि आपको कैसे दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करनी है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है और कैसे उन्हें सोशल बनाया जाए। यहाँ एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं होता। उन्हें एक एक्टिविटी दी जाती है, डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाती है जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेशन कराए जाते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाया जाता है और जब उनकी 16 साल की उम्र हो जाती है तब उनका एक नेशनल मेट्रोलेशन टेस्ट होता है और उसमें भी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, वो मॉनिटर करती है टीचर्स के थ्रू और यहाँ की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। हमारे इंडिया में फिनलैंड जैसा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लाया जाता? क्यों हम अंग्रेजों के बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करते आ रहे हैं? हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ाई आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। सबका यही कहना होता है कि पढ़ो, बहुत पढ़ो। कभी उस बच्चे से पूछा है उसे लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है? वो बच्चा मेंटली कितना टॉर्चर होता है, उस पर कितना प्रेशर होता है कि मैं अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं बन सका तो अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से कैसे नजर मिला सकूंगा। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के लाखों करोड़ों बच्चों की कहानी है जो यही सोचते हैं कि कैसे मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर सकूं। लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास कई डिग्रियां हैं लेकिन फिर भी आज वो बेरोजगार है। आखिर क्यों है ये बेरोजगारी? 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ।
मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। क्यों हर साल कई स्टूडेंट मेंटली प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं? क्यों हर साल कई बेरोजगार सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि इतनी पढ़ाई के बावजूद भी मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी? अगर हम बात करें सरकारी नौकरी की, तो पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया और केंद्र सरकार ने सिर्फ 7,22,000 लोगों को जॉब दी। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है। देश भर में स्टेट गवर्नमेंट का भी लगभग यही हाल है। सरकारी नौकरी हर कहीं घटती जा रही है। ऊपर से पेपर लीक के चलते एग्जाम्स कैंसिल होते जा रहे हैं और स्टूडेंट के साल दर साल बर्बाद हो रहे हैं। एट द एंड हम सबको अगर पैसा ही कमाना है तो पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती? क्यों नहीं बताया जाता कि पैसा बनता कैसे है, ग्रो कैसे किया जाता है?